देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर नमस्कार। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आज सुन रहे थे आप देवता और दानवों के युद्ध के बारे में। देवता और दानव कोई अलग नहीं है, ये कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति, दूसरी का नाम था अदिति। एक के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुए वो देवता कहलाए और दूसरे से जो बच्चे पैदा हुए वो दानव कहलाए, दैत्य कहलाए, अत्याचारी कहलाए। थे आपस में भाई भाई। इनके अंदर आपसी प्रेम नहीं था, होता भी कैसे। इस संसार में जो वृत्तियां हैं, सात्विक प्रवृत्ति, राजसी और तामसी, तीनों प्रवृत्तियों से, तीनों गुणों से यह संसार बना हुआ है। जहां सात्विक प्रवृत्ति है वहां तामसिक भी आ जाती है, जहां तामसिक है वहां सात्विक भी आ जाती है। जहां प्रेम है वहां घृणा भी आ जाती है। कभी कभी जहां घृणा है, नफरत है, बैर है, वहां प्रेम भाव भी बन जाता है। टकराहट होती है विचारों में, भावनाओं में। और किस चीज के लिए? राजसी प्रवृत्ति के लिए, राज्य पाने के लिए, राजभोग करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, बड़ा बताने के लिए। हर एक के अंदर भावना आ जाती है। ये आपस में भाई भाई थे। जब भी देखो इनकी लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ जाया करते हैं। आज भी संसार में आप देखोगे घर घर में लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, पति पत्नी की लड़ाई है, राजा राजा की लड़ाई है, अधिकारी अधिकारी की लड़ाई है, कर्मचारी कर्मचारी की लड़ाई है, बड़े छोटे की लड़ाई है। आपस में भावनाएं टकराती हैं, विचार टकराते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं और लड़ाई हो जाती है। और सहन कर लें तो लड़ाई ना हो। हिरण्यकश्यपु दुराचारी था, ऐसा शासक जो कहता था मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं संसार में सबसे पूज्य हूं। उसी के पुत्र पैदा हुए सात्विक प्रवृत्ति के बड़े भक्त, चींटी के ऊपर भी पांव ना रखें, बड़े दयालु कृपालु प्रहलाद जी हुए, विष्णु भगवान के बड़े भक्त, और भगवान को ही ये सर्वस्व समझते थे। इनकी भक्ति के कारण भगवान को भी झुकना पड़ा, भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। प्रहलाद के ऊपर उसके पिता के द्वारा अपराध जो किया जा रहा था, उसे मारने की युक्ति जो बनाई जा रही थी, लेकिन अपने भक्त को बचाना है। कैसे बचाएं? और हिरण्यकश्यप को तो वरदान भी मिल चुका है, उसकी मृत्यु किसी देव से, किसी दानव से नहीं होगी। तब भगवान को आना पड़ा नरसिंह का रूप धारण करके, आधा आदमी आधा शेर। कैसी भक्ति है ये जो भगवान को भी शेर बना दे। बनना पड़ता है। अगर भगवान शेर नहीं बनते तो तीखे नाखूनों से पकड़ करके उस दुराचारी हिरण्यकश्यप की छाती को नहीं चीर पाते,
हिरण्यकश्यप अत्याचारों को बढ़ावा देता रहता, अत्याचार बढ़ते जाते, संसार में त्राही त्राही मच जाती। जो भी संसार में अत्याचार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, छल कपट हो रहे हैं, पाप हो रहा है, उन सब को मिटाने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ता है। जब बल प्रयोग होगा तभी न्याय होगा, तभी धर्म की रक्षा होगी। कायर लोग जहां जाते हैं वहीं गिड़गिड़ाते हैं, बल प्रयोग नहीं करते, अपनी शक्ति को समझते नहीं है। बिना हिम्मत के, बिना बल प्रयोग किए हुए हम अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते। अपनी रक्षा जो नहीं कर सकता वो अपने परिवार की रक्षा कैसे करेगा, अपने समाज की रक्षा कैसे करेगा। आदमी में शक्ति होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन न्याय और धर्म के लिए। हिरण्यकश्यप की तो मृत्यु हो गई, प्रहलाद उनके उत्तराधिकारी बन गए, राजा बन गए। भक्त तो प्रहलाद है, लेकिन इंद्र भी देवलोक का स्वामी है। आपस में इनके विचार भी टकराए और ये भी लड़ने लगे। इंद्र किसी को सहन नहीं कर पाते। मैं तो सभी देवताओं का राजा हूं, राजा ही रहूंगा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। कोई धर्मी हो, कोई अधर्मी हो, कैसा ही हो। इंद्र की तो प्रहलाद के साथ लड़ाई हो गई, अपनी सेना को लेकर के आए देवता लोग, लड़ाई होगी, इतनी भयंकर लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती। इस संसार के लोग भी बड़ा आश्चर्य मानने लगे, ये धर्मात्मा लोग, ये राजा लोग, ये देवता लोग इस तरह आपस में लड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य। देवताओं ने तो बड़ी तत्परता के साथ युद्ध किया और प्रहलाद जी को हरा दिया। प्रहलाद जी हार गए, अब क्या करें। उनने कहा ये लड़ाई, दंगे फसाद से, इस झगड़े से, ये राजकार्य से बड़ा अच्छा मेरा नहीं है। उन्होंने तो राज सिंहासन अपने पौत्र बलि को सौंपा और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। नफरत हो गई लड़ाई से, दंगों से, वो प्रेम से जीना चाहते थे। प्रहलाद जी तो वन में चले गए, लेकिन इंद्र का प्रतिशोध अब भी कम नहीं हुआ है। वो तो बलि के साथ भी लड़ने लग गए। अरे बालक बच्चों के साथ क्यों लड़ो, तुम तो देवलोक के राजा हो। दादा के साथ लड़ाई हुई तो पोते के साथ क्यों लड़ो। नहीं, ऐसा नहीं सोचा। देवता और राजा बलि का तो बड़ा युद्ध हो गया, बड़ा संग्राम छिड़ गया। और इंद्र तो बड़े छली थे, कपटी थे। इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से सभी दैत्यों को च्युत कर दिया, हरा दिया सब दैत्यों को। हार जाने के बाद सभी दैत्य शुक्राचार्य के पास गए और बोले, हे भगवान, आप हमारे गुरु हैं, परम तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। आप मंत्र विद्या के प्रकांड विद्वान हैं, औषधियों के भी ज्ञाता हैं, ऐसे ज्ञाता हैं जिसको मरे हुए को भी औषधि दे दें तो वो भी जीवित हो जाए। अगर कोई भस्म हुआ है, राख की ढेरी भी है, मंत्र पढ़ दें तो वहां पर भी जीवन आ जाए। आप हमारी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए।
अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमें तो पाताल लोक जाना पड़ेगा। मुनिवर शुक्राचार्य जी बड़े दयालु थे। उन्होंने दैत्यों से कहा, दैत्यों डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहां रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्र और औषधियों से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे होते हुए। शुक्राचार्य जी का सहारा पाकर के दैत्य तो निर्भय हो गए। जब वह यह बात तो देवताओं को भी पता लग गई कि शुक्राचार्य ने दैत्यों को अभय वरदान प्राप्त किया है, मंत्र और औषधि के बल पर उन्हें जीवन देने की बात कही है और तुम्हें हराने की बात कही है। देवता लोग तो डर गए और युद्ध भूमि से ही चल पड़े। शुक्राचार्य जी जानते थे विष्णु भगवान जो है कि हर समय देवताओं की मदद करते हैं। 12 रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष को मार डाला और नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मार डाला। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तो बड़े महान थे, बलशाली थे, संसार में इनको कोई हरा नहीं सकता था। इन दोनों की जीवन लीला समाप्त कर दी। अब भी ये छोड़ेंगे नहीं, ये सब दानवों को मार डालेंगे। और मैं तो दानवों का गुरु हूं, इन दानवों की रक्षा कैसे की जाए? ब्रह्मा जी के पास जाना भी ठीक नहीं, विष्णु से तो बात करने की ही कोई ऐसी वो नहीं। मुझे तो शंकर भगवान के पास जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। वही मंत्र सिद्धि के दाता हैं, वही औषधियों के भंडार हैं। यह सोच करके उन्होंने दैत्यों से कहा, मैं भगवान शंकर के पास जा रहा हूं, जब तक मैं मंत्र सिद्धि करके न लौट जाऊं तुम्हें युद्ध नहीं करना है, नहीं तो हार जाओगे। समय को देख लेना चाहिए। जो समय के अनुसार, समय को भांपकर, समय को देखकर काम करता है वही सुखी होता है। साम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग तुम्हें करना होगा। बुद्धिमान पुरुष देश काल परिस्थिति को समझ करके अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, अपने ज्ञान का प्रयोग करता है और परिस्थिति आने पर शेर भी हो जाता है। और परिस्थिति बिगड़ जाए तो हाथ जोड़ के भी रहना पड़ता है। ज्ञानी लोगों का तो कहना है, अगर भविष्य में ऐसा नजर आ रहा है कि हमारा कल्याण होगा, हमें सुख मिलेगा, कुछ दिन की विपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में भी शत्रुओं से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी पड़े, सेवा कर लेनी चाहिए। युक्ति है, गधे को भी बाप कहना पड़ जाता है समय आने पर। तो इसलिए देवताओं की जो सेवा हो सकती है करते रहो, ताकि इनको ऐसा महसूस न हो कि दैत्य हमारे शत्रु हैं। शुक्राचार्य की बात सुनकर के दैत्यों ने तो देवताओं के साथ संधि कर ली और शंकर भगवान चले गए। शंकर भगवान के पास चले गए शुक्राचार्य जी। उनका कार्य निश्चित था कि मैं जा रहा हूं, इतने दिन रहूंगा, आप तब तक नम्रतापूर्वक रहना।
शुक्राचार्य की बात सुन करके बड़े विनीत भाव से, नम्रता से दैत्यों ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके हैं, युद्ध की मंशा का हमने परित्याग कर दिया है। हम आपके साथ सदाचार से, प्रेम से रहकर भाईचारा बनाना चाहते हैं। आप हमारे भाई हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। हम तो तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने दैत्यों की बातें मान ली और वो भी लौट गए। युद्ध करने की मनसा उन्होंने भी छोड़ दी। अब दोनों ने जब युद्ध करने की मनसा छोड़ी तो सब चिंताएं उनकी मिट गई। दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। देवता अपने स्थान पर सुखी हैं, दैत्य अपने स्थान पर सुखी हैं। और शुक्राचार्य तो गए हैं शंकर भगवान के पास मंत्र सिद्धि के लिए, औषधि सिद्धि के लिए। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं आज ना जाऊं तब तक तुम चुपचाप रहना, शांति से रहना, और मैं आ जाऊंगा सब मंत्र सिद्धि लेकर के इन देवताओं को एक ही मंत्र से, एक ही औषधि से ऐसा चित्त कर दूंगा कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और शुक्राचार्य जब शंकर भगवान के पास गए थे, शंकर भगवान तो सब कुछ जानते हैं शुक्राचार्य के मन में क्या है। शंकर भगवान ने शुक्राचार्य से कहा, आप बड़े तेजस्वी हैं, साधक हैं, मेरे पास आए हैं, मैं आपकी हर बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको मंत्र दूंगा, इनकी सिद्धि में समय लगेगा। आप 1000 वर्ष तक मंत्र सिद्धि कीजिए, तभी आपको इन मंत्रों का फल मिलता है। जब 1000 वर्ष की बात की तो शुक्राचार्य ने स्वीकार कर ली कि ठीक है, जैसे भी हो, जितना भी समय लगे, मैं तो मंत्र सिद्धि करूंगा, मैं तो तपस्या करूंगा, मैं तो मंत्रों का जाप करूंगा, मुझे तो मंत्रों की सिद्धि चाहिए, देवताओं की पराजय चाहिए। शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तक अपने पास रख करके उनको तपस्या में लगाए रखा। 1000 वर्ष तक संसार में युद्ध नहीं हुआ। दैत्य और देवता परस्पर मिलकर के रहे और चारों तरफ शांति रही। भगवान की व्यवस्था ही ऐसी है। कहीं अशांति है तो उसको टालने के लिए समय बढ़ा दिया जाए, समय की गति को ऐसा कर दिया जाए और जिससे अधिक से अधिक दिनों तक शांति बनी रहे। भागवत की इस कथा से एक ही हमें सबक मिलता है कि अगर आपको कष्ट है, दुख है, परेशान है तो समय को भांप लीजिए और समय को भांप करके किसी के आगे हाथ जोड़ करके भी रहना पड़े, प्रेम पूर्वक रहना पड़े, तो इससे दोनों पक्षों में शांति होगी। बड़े बड़ाई में कुछ नहीं रखा है, अहंकार में कुछ नहीं रखा है पड़ा है, क्रोध में कुछ नहीं रखा पड़ा है। शांति और प्रेम ही सबको सुख देने वाला है। जितने दिन शांति रहे, जितने दिन प्रेम रहे, उतने दिन तक जीवन हमारा सफल होता जाए। इस जीवन को सफल बनाना है, आगे बढ़ना है, प्रेम और शांति को बनाए रखना है। यही जीवन का सार, यही भागवत का सार है। इसी के साथ ओम शांति। बोल जगतियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।